दोस्तों, पेपर लीक केस से जुड़े सबसे बड़ी खबर अभी ये आ रही है कि 56 बच्चे गुजरात से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और वो उनका मांग ये है कि अब रीनीट नहीं होना चाहिए। रीनीट के खिलाफ मतलब एग्जाम दोबारा वो नहीं चाहते हैं, उनका ये दावा है। और इस खबर पर पूरी खबर हम अभी आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, ये मामला 5 जून को शुरू हुआ जब एग्जाम कराया गया और 6 जून को एनटीए ने पेपर लीक से इनकार कर दिया। फिर केस दायर हुआ और जब रिजल्ट 4 जून को आया तो 4 जून के बाद ये पूरा मामला सामने आया कि 67 बच्चे जो है वो टॉप कर गए हैं। उसके बाद कितने ग्रेस मार्क्स के ऊपर चर्चा हुई। इन सभी खबरों के बीच सीबीआई को ये केस सौंपा गया। सीबीआई को केस सौंपने के बाद बिहार से 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और महाराष्ट्र से करीब 4 लोग और झारखंड से 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इन गिरफ्तारियों के बीच में मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं हो रहा है वो गिरफ्तार, ये भी एक सवाल है। लेकिन आपको ये बता दें कि अभी फिलहाल जो खबर आ रही है वो गुजरात के 56 बच्चे हैं जो नीट एग्जाम दे चुके हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर रहे हैं। आज की खबर है, ये आप फोटो देखिए। ये सभी बच्चे ये कह रहे हैं कि रीनीट एग्जाम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एग्जाम देने के लिए जो बच्चे 100% अपना मेहनत करते हैं, उनको आने जाने में जो पैसे लगते हैं, जिनकी तैयारी वो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कर रहे होते हैं सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हैं, इन सभी समस्याओं को देखते हुए वो ये याचिका दायर किए हैं। और अभी क्या होने वाला है सुप्रीम कोर्ट पे, इसकी खबर हम आपको पहुंचाते रहेंगे। ये पूरे जो टाइम फ्रेम है जिस पे हम चर्चा आज कर रहे हैं, एक बार उसे भी आप देख लीजिए कि कब क्या हुआ है इस पूरे केस में। तो सबसे पहले 5 मई को एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट कराया। 6 मई को एनटीए ने पेपर लीक स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि बिहार में ये घटना आई थी, आयुष कुमार नाम का जो लड़का है उसके बयान से ये एफआईआर दर्ज हुई थी कि पेपर लीक हुआ है। फिर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई में रिजल्ट होल्ड करने से मना कर दिया था। 1 जून को नीट यूजी पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। 4 जून यानी नीट की जब रिजल्ट आया, लोकसभा का रिजल्ट जिस दिन था उसी दिन नीट ने जो रिजल्ट निकाला था। उसके बाद 8 जून को एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स जो 706 टॉपर्स आए और 719 और 718 नंबर जो चर्चा में रहा कि ये कैसे आ सकता है, इसके बारे में भी बहुत विवाद हुआ। ग्रेस मार्क्स कैसे मिल गया, नीट का अभी तक कोई सफाई नहीं आया है। आगे बात करते हैं। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 12 जून को नीट यूजी एग्जाम विवाद में जांच हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों के बेंच से कराने की मांग हुई। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स को लेकर सुनवाई हुई। एनटीए ने 1563 कैंडिडेट को 23 जून को दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने का जो है वो घोषणा किया। 14 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी विवाद की सीबीआई को जांच हो ऐसा मांग उठने लगा। 15 जून को बिहार में ईओयू ने पेपर लीक में 3 जिलों में सॉल्वर गैंग से जुड़े 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 16 जून को शिक्षा मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने एनटीए में गड़बड़ी हुई है ये स्वीकारा। उन्होंने कहा कि एनटीए में सुधार की जरूरत है और किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। 18 जून को सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स से जुड़ी तीसरी याचिका पर सुनवाई हुई। 19 जून सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर कोई आदेश नहीं दिया। 20 जून को मेघालय में कैंडिडेट ने टाइम्स लॉस की वजह से 1563 कैंडिडेट के साथ री एग्जाम में शामिल होने के लिए याचिका दायर की। 22 जून सुप्रीम कोर्ट में एग्जाम कैंसिल करने और पेपर लीक की जांच सीबीआई ईडी को सौंपने की मांग हुई। 23 जून को नीट यूजी री एग्जाम हुआ। जैसा कि पहले 23 जून को जो 1563 बच्चों की हमने बात की, वो 23 जून को एग्जाम रिकंडक्ट कराया गया। 24 जून को ओएमआर सीट की गड़बड़ी आई, एनटीए ने फिर इसको नकारा और फिर बाद में इसमें सुधार किया गया। 8 जुलाई को इस पर सुनवाई है। 8 जुलाई को इस पर जो भी खबर आता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आगे बात करते हैं 25 जून को। 25 जून में पटना के एडीजी 5 कोर्ट में पेपर लीक में 8 आरोपियों को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। 26 जून पटना में विशेष सीबीआई कोर्ट ने पेपर लीक के 2 आरोपियों को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। 27 जून को सीबीआई ने गुजरात के गोधरा में पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की और सीबीआई ने केस में
पटना में पहली गिरफ्तारी हुई। जो संजय मुखिया नाम के जो मुख्य आरोपी बिहार के माने जा रहे हैं, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और बाकी जो पिंटू नाम का जो आरोपी है उनका गिरफ्तारी हो गई है। और भी जितने भी आरोपी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। 29 जून को पेपर लीक में गुजरात से गिरफ्तार 4 आरोपी सीबीआई कस्टडी में रहेंगे, ऐसा फैसला आया। फिर 30 जून को नीट री एग्जाम के आंसर की जारी किया गया। केंद्र सरकार ने नीट यूजी के पैटर्न में बदलाव के लिए मेडिकल कमीशन को प्रस्ताव दिया है। तो ये था पूरा टाइम फ्रेम जिसकी हम बात कर रहे थे कि 5 जून से लेकर 30 जून तक क्या कुछ हुआ है इस नीट पेपर लीक के मामले में, और तमाम पेपर लीक से जुड़े सॉल्वर गैंग को जो पकड़ा गया है, इन सभी के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं प्रद्युमन पांडे, कैमरा पर्सन निश्चय के साथ, वीज वन।